देखिए, आज हम 10th का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे वास्तविक संख्या के बारे में। उसके लगभग हमने 40 क्वेश्चन बहुविकल्पी के कर लिए थे, बाकी घुमा फिरा के फिर वही क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम में, तो उसको करना बेकार ही है। बार बार वही क्वेश्चन टाइम पास करना बेकार है। इसलिए अगला चैप्टर आपका बहुपद है, सेकंड चैप्टर, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, 30% में कर चुका है। तो थर्ड चैप्टर देखते हैं हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने पहले से ही लिखे गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन है 2019 के आए हुए क्वेश्चन हैं। ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका दो रैखिक समीकरण के आलेख, दो रैखिक समीकरण के कह रहा है कि आलेख पर छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। इनमें से रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, दो हल होगा, एक हल होगा। इसमें से आपको आंसर चूज करके बताना है। तो इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक क्या होता है? देखिए, दो रेखाएं, ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, ग्राफ दिया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यानी ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये दो अक्ष आपके दिए गए हैं। तो इसमें यदि दो रेखाएं एक दूसरे को, मान लीजिए दो रेखाएं, दो रैखिक समीकरण की दो रेखाएं अगर केवल और केवल, ध्यान दीजिए, केवल और केवल एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो होंगी उसके केवल और केवल एक हल आएंगे, यानी एक्स और वाई का केवल एक वैल्यू आएगा। लेकिन यही दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समपाती हो, समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, ये मान लीजिए L1 रेखा, इसके ऊपर L2, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से होकर जा रही है, यानी एक दूसरे को हर बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को हर बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसके अनेक हल होंगे। तब ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन देख के उसी के अनुसार हम टिक करेंगे। और अगर ये दोनों रेखाएं, ये पहली रेखा मान लीजिए और दूसरी रेखा इसके जस्ट समांतर हो गई, इसके समांतर जा रही है, अर्थात एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं, तो उसके हम कहेंगे एक भी हल नहीं होंगे, उसका कोई हल नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार आंसर देंगे। तो इसमें कह रहा है रेखाएं परिच्छेद कर रही हैं, तो परिच्छेद कर रही हैं तो उसके केवल और केवल एक हल होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी बिंदु 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं होगा? तो ये आपको बिंदु चेक करके बताना है कि कौन सा इस रेखा पर नहीं होगा, कौन सा बिंदु। तो ये आपको ऑप्शन से चेक करके बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका दिया है, उसको चेक करते हैं। ऑप्शन में ध्यान देना, ये जो निर्देशांक दिया है ये पहला x की वैल्यू को बताता है और ये दूसरा वाला जो होता है हमेशा y की वैल्यू को बताता है। पहला मान हमेशा x की वैल्यू को बताएगा और दूसरा मान जो होगा ये हमेशा y की वैल्यू को बताएगा। पुट करिए, x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे, 2 3 या 6 आएगा, और y की वैल्यू जब 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 बचेगा, और 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यही सही है। ये 9 और -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा बिंदु इस पर स्थित नहीं है, ये चीज़ पूछा है। स्थित है ये नहीं पूछा है, तो ये तो स्थित है, ये ऑप्शन आपका गलत है, स्थित नहीं है ये पूछा है। तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 गए, ये भी 5 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी बिंदु इस रेखा पर स्थित है। ये देखते हैं 5 तियाँ 15 -10 करेंगे फिर भी 5 आएगा, ये भी आपका नहीं होगा। ये वाला 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6 में से 6 माइनस करेंगे 5 नहीं आएगा, 0 आएगा, अर्थात ये बिंदु जो होगा इस रेखा पर स्थित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कह रहा है 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5, तो कह रहा है कि इसमें से x और y का मान क्या क्या हो सकता है।
ऑप्शन एक ही सही होगा आपका। तो चेक करते हैं क्या ये सही है। तो रखिए 2 दूना 4, एक्स की वैल्यू 2 दिया, 2 दूना 4 और 3 त्रिका वाई की वैल्यू 3 दिया, 3 त्रिका 9, 4 13 आएगा, जो कि आपका इसका हल थोड़ी है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि 12 आना चाहिए, 13 आ रहा है। ये रख के देखते हैं 2 दूनी 4 और -9, 9 में से 4 माइनस करोगे -5 आएगा, ये भी गलत है। ये रख के देखते हैं 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 12 आएगा, इसमें भी रख के चेक करना पड़ेगा आपको। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए 5 आएगा, तो यही इसका करेक्ट हल होगा। यही इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये भी रख के देख लेते हैं 3 त्रिका 9 और -2 दूनी 4, 9 4 13, 13 आपका है नहीं, राइट में 5 है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण इतना तथा इतने के कोई हल ना हो तो के की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगला स्टेप, देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर छेद कर रही हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो उसके केवल और केवल एक हल होंगे। और इसके लिए शर्त होता है, ध्यान देना, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। ये चैप्टर आप पढ़े रहे होंगे। तो 2 4 वाले रैखिक समीकरण को हम प्रदर्शित करते हैं। A1x है, यहाँ लिख देते हैं A1x धन B1y और धन C1 = 0। ऐसे दूसरे समीकरण को A2x धन B2y धन C2 = 0। और अगर ये पहला समीकरण रैखिक है, ये दूसरा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। अगर ये इसका पालन कर रहा है तो आपकी रेखाएं परिच्छेदी होंगी और एक इसके आपके एक हल आएंगे। तो यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो यानी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। और समांतर के लिए शर्त होता है, ध्यान देना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और फिर बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो यहाँ हम रख के हल करेंगे। तो A1/A2, A1 आपका K है और A2 6 है, तो K/6 है, K/6 है = B1 -5 है और B2 है आपका 2, तो 1 2 3 या 6 है, 3 5 या 15, यानी K की वैल्यू आ जाएगी -15। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो, डी वाला, ये आपका सही है। अगला देखते हैं 2 4 में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि परिच्छेदी हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बस आपका पूछने का तरीका बदल दिया है, जो कि ये सारे क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि ग्राफ यदि परिच्छेदी रेखाएं हो, दो रेखाएं एक दूसरे काट रही हैं, तो उसके केवल और केवल एक हल होंगे। अगला देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल होंगे। के हल के कितने होंगे, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई ही नहीं ऑप्शन है। तो कह रहा है पहले इनका हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं। तो A1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो A1/A2 हो जाएगा -1/3 क्योंकि यहाँ माइनस है = B1/B2 निकालेंगे तो ये भी -1/3 आएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे जो कि बराबर नहीं है 5 से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये आपका ये दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरे के यानी समांतर होंगी, और समांतर होंगी कि इसका कोई हल नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, कह रहा रैखिक समीकरण युग्म x धन 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 हैं, अविरोधी हैं कि विरोधी हैं या आश्रित हैं, या फिर कह रहा है कि इस देखें तो अगर एक दूसरे के रेखाएं परिच्छेदी हैं तो परिच्छेदी होंगी तो अविरोधी कहलाएगा, परिच्छेदी को अविरोधी भी कहते हैं। और अगर संपाती होंगी तो उसे आश्रित भी कहेंगे। और अगर आपका
एक दूसरे के समांतर होंगी तो आपका कहलाता है असंगत या विरोधी। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ हम देखेंगे 1/A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, इसलिए रेखाएं परछेदी मतलब अविरोधी कहलाएंगी। और अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं क्या कह रहा है। यदि दो चर दो में दो रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं तो उनके आलेख कैसे होंगे? समांतर। देखिए जब अनंत हल होते हैं मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगी और एक दूसरे को ऊपर से होकर जा रही हैं तो संपाती कहलाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y = 3 5x धन के y = 15 के अनगिनत हल हैं। अनगिनत मतलब अनेक हल हैं, अनेक हल मतलब संपाती हैं और संपाती के लिए आपका शर्त होता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 यानी 2/K के बराबर यहाँ से निकालोगे 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करके बताना है आपको आंसर क्या आएगा यहाँ। तो 0.3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा 0.3x माइनस 0.37x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.-3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 0.37 माइनस 0.3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे हम जब तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 0.07 वो भी माइनस में आएगा और इज इक्वल टू होगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो भी 0.7 ही आएगा। ये कैंसिल हो कि x बराबर हो जाएगा आपका -1, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस में। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतने और इतने के एकमात्र हल होंगे, यानी एकमात्र हल होंगे। तो x का मान दे दिया x बराबर y बराबर -1, हमको k की वैल्यू पूछा है तो x बराबर 1 रखोगे तो 2k हो जाएगा और y बराबर -1 रखोगे तो -7 और -5 बराबर 0, 7 5 12 में 2 से भाग लगाओगे 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन हो गए, 11 के आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ये 2018 में पूछा गया अभी क्वेश्चन है, जितने हैं ये सब अब 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि x = √7 + 4√3 तो x + 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। जहाँ भी कभी अंडर रूट दिख जाए पहले उस अंडर रूट को हटाने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम हटाते हैं तो ये देखिए इसको यहाँ √3 है, इसको अगर हम √3 में डाल लें बढ़िया तो इसको हम लिख लेते हैं 4, इसको हम 4 + 3 लिख सकते हो, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं और 3 को √3 का वर्ग लिख सकते हैं। ये ऐड करेंगे 4 3 7 आएगा और ये है फार्मूला 2 × a × b का। तो ये x बराबर आ गया आपका 2 + √3 का होल वर्ग से कर कैंसिल, यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ हमको इसकी वैल्यू पूछा है तो रख देते हैं, x की वैल्यू 2 + √3 है और धन 1/x की वैल्यू भी 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, परमीकरण करेंगे तो 2 + √3 प्लस परमीकरण करेंगे तो माइनस करके ऊपर गुणा, माइनस करके नीचे गुणा करेंगे तो a का वर्ग -b 1 हो जाएगा। ये कर जाए 2 2 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यदि अगला दिया ये चीज़ समीकरण इतने का हल हो तो k की वैल्यू निकालना है, हमको k का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि इतना चीज इतने का हल है तो k की वैल्यू, तो हल है तो x की वैल्यू इतना रख दीजिए, y की वैल्यू इतना रख दीजिए। तो 10 दूना 20 के और -10 से करने 10 और y की वैल्यू के रखना है -9 के और बराबर 12
के 12 और 10 22 और 20 में से 9 गए 11 के बराबर 22। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 दूना 22, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कह रहा है x धन 2y बराबर 5 और 3x धन 12y बराबर 10 का हल कौन सा होगा। इसका हल हमको निकालना है, तो इसके एकल हल आएंगे, कोई हल नहीं आएगा, एक से अधिक हल आएगा, या फिर आपको बताना है कि इसके कोई हल नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 1/3 आएगा, b1/b2 1/6 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, यानी परछेदी होंगी तो इससे केवल और केवल एक हल आएंगे। नेक्स्ट है, ये बताना है कि इसका शर्त है, तो ये आप जानते हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये तो संपाती का होता है, यानी इसके अनेक हल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका नहीं, सॉरी, ये आपका जो होता है a1/a2 अगर बराबर नहीं होता b1/b2 परछेदी का होता, अगर तीनों आपस में बराबर हैं तब संपाती का होता है, ये समांतर का होगा, समांतर का है तो इससे कोई भी हल नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रैखिक समीकरण अगला कह रहा है का हल होता है, 3 सरल रेखा होता है, 2 सरल रेखा होता है, 1 सरल रेखा होता है। तो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का केवल एक सरल रेखा होता है, 2 रहेंगी 2, 3 रहेंगी 3। तो यहाँ कह रहा है खाली रैखिक समीकरण यानी एक रैखिक समीकरण की बात कर रहा है, एक सरल रेखा होता है। और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। वह समीकरण 17वां क्वेश्चन कह रहा है, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो वह कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता असंगत होता है, जिसका हल होता है वो आपका संगत होता है। तो ये आपके 17 क्वेश्चन हो गए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है। आश्रित मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर होंगे तो उसके जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है तो उसके अनेक हल होंगे, क्योंकि वो जो है एक दूसरे के संपाती होगा। फिर कह रहा है के किस मान के लिए इतने के संपाती होगा। संपाती होने के लिए शर्त बताया गया आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो यहाँ के बराबर निकालोगे 4 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है इतना बराबर इतना, तो x की वैल्यू पूछा है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 35 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा आपका 12 में से 5 गए 7, और 35 में से 7 गए तो हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 7। तो x की वैल्यू केवल आपसे पूछा है, ना कि y की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको ऐसा करते हैं, y वाले सेम बनाते हैं, तो यहाँ x वाले से x वाले कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर निकल के आ जाएगा आपका, y बराबर ये 35 में से 7 गए आपका 28 और बटे 7, यानी 7 चौक 28, y बराबर 4 आ जाएगा, रख दोगे 4 पंचे 20, या फिर यहाँ रख दीजिए y बराबर 4 आ गया, तो 12 चौक 48 में से 7 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ आपका मिस्टेक दिख रहा है, 1 मिनट, ऑप्शन आपका सॉरी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही दिख रहा है, हल करने में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये होगा आपका -7y आएगा, तो -7 से भाग देंगे तो -4 आएगा, और -4 यहाँ पुट करेंगे तो ये था x, ये था y और ये था 7, तो -4y की वैल्यू रखेंगे, 7 4 11, यानी x बराबर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, यानी 11 निकल के आ जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म के x - y इतने और इतने का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो a1/a2 यानी k/k बराबर b1/b2 यानी 1/2, ये 2 3 6 यानी k की वैल्यू 3 निकल के ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए 2x धन 3y बराबर 5 और 4x धन ky बराबर 10 संपाती होंगे।
तो संपाती होगा, फिर वही शर्त होगा A1/A2 बराबर B1/B2, तो 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा। अब B1/B2 यानी 3/K यानी 3 दूना 6 के बराबर आपका 6 निकाल के ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म इतने का एक हल प्राप्त होता है कब, यानी परछेदी होंगी तो A1/A2 यानी 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 यानी -2/K के -2/K, फिर ये पूरा करेंगे 3 दूना 6 के नहीं बराबर होना चाहिए -6 के। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। समीकरण युग्म इतने और इतने का हल है, इसमें से आपको बताना कौन हल होगा। तो पहला रख के देखते हैं, 3 करने 3 और 3 दूनी 6 में से 3 -3 धन 3, ये तो 0 हो जा रहा है तो ठीक है। ये रख के देखते हैं, 4 करने 4 और 3 त्रिका 9, ये माइनस करोगे 0 आएगा नहीं, ये नहीं होगा। ये देखते हैं 4 3 12 5 दूनी 10, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 12 में से आप 10 माइनस करोगे 2 और 3 और 2 5, 0 नहीं आएगा। ये देखते हैं 5 3 15 और 9 दूनी 18, 18 में से 15 घटाओ -3 + 3 0 हो जा रहा है, ये तो सही हो रहा है। इस पे चेक करते हैं 5 4 20 9 3 27, हाँ 47 में से 47 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। ये तो कुछ आपके 24-25 क्वेश्चन थे जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से थे या फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से थे। इससे ज़्यादा आपसे आप इसी पे आधारित क्वेश्चन बनाए, समीकरण करेगा बहुत करेगा बदल देगा, इससे ज़्यादा आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन इससे बाहर ना जाने वाला, इतना आपके लिए बहुत है। तो अगला चैप्टर कल देखते हैं। इसमें बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।